अब चलते हैं जी आगे, बात रहा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की करते हैं। तवील जदोजहद के बाद लद्दाख की लीडरशिप के कुछ हाथ लगा है। रात देर के सदर मोहतरमा ने, सदर हिंद ने बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी कर दिया है, और ये पॉलिटिकल हुक्मनामा भी है, ये डिप्लोमेटिक हुक्मनामा भी है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्मनामा भी है, क्योंकि हुकूमती इदारों को बाज़ाब्ता तौर पर बाइख्तियार भी बनाया गया। और मरकज़ ने कल नई पॉलिसी लद्दाख के लिए ऐलान भी कर दी है। मरकज़ी हुकूमत ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी, डोमिसाइल रूल्स लद्दाख के लिए जारी कर दिए हैं, और ये साफ कर दिया कि 33% कोटा खवातीन के लिए होगा। नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है। 5 सरकारी जुबानें होंगी, लेकिन अंग्रेजी को सरकारी जबान के तौर पर तरजीह मिलेगी, ये भी साफ कर दिया गया। प्रेसिडेंट की तरफ से रात देर के नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जब दिल्ली से नोटिफिकेशन जारी हुई तो गर्माहट लद्दाख के अंदर भी देखने को मिली है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की बात करें, नौकरियों की बात करें, ऑटोनॉमस काउंसिल्स की बात करें, ले बॉडी की बात करें, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, मिला जुला रद्द-ए-अमल इस पूरे मामले के बाद देखने को मिल रहा है। कुछ सियासी नुकात का मानना है कि जो बुनियादी एजेंडा था LAB और KDA का, वो दूर दूर तक भी कहीं दिखा नहीं, लेकिन जो बुनियादी मामला लद्दाख का था, लद्दाख की आवाम का था, जिसमें उन्हें थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए थी नौकरियों में, रिजर्वेशन में, दीगर चीज़ों में, उसमें एक कदम मरकजी हुकूमत की तरफ से बढ़ाया गया है। 5 अगस्त सन 2019 को लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी, जब 370-35 से हटा। उसके बाद मुसलसल एक लड़ाई चल रही है लद्दाख के अंदर, एक पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है। जो लड़ाई करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लड़ रहा है, जो लड़ाई लेट एपेक्स बॉडी लड़ रहा है कि उनके जायज़ मुतालबात और हुकूक को पूरा किया जाए। हम सीधे लद्दाख चलेंगे। सज्जाद करगिली साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्ज़िया निगार भी है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकन भी है। सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया जनाब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट यह है, जब हम KDA और LAB को देखते हैं, इनका एक बुनियादी एजेंडा था, पॉलिटिकल एजेंडा था कि हमने किस तरीके से मरकज़ से कुछ चीज़ें लेनी हैं, और 2-3 बड़े इशूज़ थे। वो इशूज़ पर गुफ्तगू तो हो ही रही है, जैसे आपने भी गुज़श्ता दिनों बताया मीडिया के सामने कि गुफ्तगू चल रही है, लेकिन इस बीच सदर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने कल जो हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके साथ लद्दाख के लिए रिजर्वेशन के मामला तय किए गए, लद्दाख के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने का सियासी तौर पर ऐलान कर दिया गया, लद्दाख के लिए कुछ दीगर मुराद दिए गए, इनको आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा कदम है या ये ग्राउंड को हमवार करने के लिए एक पहल है, एक कोशिश है? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब। मैं इन तीनों इश्यूज को तीनों अलग अलग तरीके से देखता हूं। सबसे पहले डोमिसाइल की हम बात करें, जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है और डोमिसाइल की मुद्दत का ताल्लुक है, तो हम इस कंसेंसस पे पहुंच चुके थे। जो रिजर्वेशन दिया गया है 85% डायरेक्ट और 95% इनडायरेक्ट रिजर्वेशन जो लद्दाख को मिला है, तो मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से और हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन जो मुद्दत है डोमिसाइल की 15 साल और फिर 7 साल, उस पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ और फिर हम इस कंसेंसस पर उतरे कि 30 साल की मुद्दत को कंसीडर करते हुए 15 साल को फिलहाल जो है हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन हमारा ये मुतालबा आइंदा भी रहेगा कि ये मुद्दत जो है 15 से 30 साल की जाए। दूसरा ये कि जहाँ तक रिजर्वेशन, जो फीमेल रिजर्वेशन का ताल्लुक है LHDC में, और लैंग्वेज का जहाँ तक ताल्लुक है, ये ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुद्दे नहीं थे, क्योंकि ये हमारे 4 पॉइंट एजेंडा का हिस्सा नहीं थे। क्योंकि हम कौंसल में किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसलिए लद्दाख की लीडरशिप जो है वो स्टेटहुड की डिमांड कर रही थी। इसलिए कोई भी डिमांड विद इन हिल काउंसिल में हमारी नहीं थी। सिर्फ इतना था कि जो पावर्स ऑलरेडी दिए गए हैं हिल काउंसिल के अंदर, उसमें उसको जो है एक्सरसाइज करने का पूरा इख्तियार हिल काउंसिल को मिलना चाहिए। लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है 33% रिजर्वेशन का, ये गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। लेकिन हमारी डिमांड अब भी यही रहेगी कि लद्दाख को स्टेटहुड चाहिए, लद्दाख को 6 शेड्यूल चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है लैंग्वेजेस का, एक लंबी डिमांड थी हमारी, पुर्गी लैंग्वेज को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के दायरे में शामिल किया जाए, जिसे हम वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन जहाँ तक दूसरी 2 बड़ी अहम लैंग्वेजेस बल्ती और शीना,
इन दोनों लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस के दायरे से बाहर रखना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इन दोनों ट्राइब्स के साथ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और सरकार से रिक्वेस्ट भी है कि इन दोनों लैंग्वेजेस को शामिल किया जाए, क्योंकि ये एपेक्स बॉडी और केडीए के 4 पॉइंट एजेंडे का हिस्सा नहीं थी, इसलिए इन लैंग्वेजेस के अच्छा, मैं सजाद जरा उसी मुद्दे पर आऊंगा। ये जो आपका बुनियादी एजेंडा था ना, उस एजेंडे में तो 2% भी आपको नहीं मिला और फिर भी आप वेलकम कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है, नंबर 1। और नंबर 2, जो डोमिसाइल वाला इशू है, जो आप कह रहे हैं कि जनाब फिलहाल हम इसको मानते हैं लेकिन हम 30 साल की मुद्दत देंगे, लेकिन जिन लोगों को आज से इजरा होना शुरू हो जाएगा सर्टिफिकेट, उनके लिए आप क्या कहेंगे? फिर ये भी कहा गया कि जिस खातून के पास शादी के बाद डोमिसाइल था वो भी कैरी ऑन हो जाएगा। पहली चीज तो ये गौहर साहब की ये जो डोमिसाइल है ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी इसकी मुद्दत जो है 2019 से शुरू होगी। तो पहला डोमिसाइल जो इशू होना है वो 2034 में होना है। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि जहां तक आपने बोला वेलकम करते हैं, तो आपको मालूम है कि ये 4 पॉइंट एजेंडा में जॉब रिजर्वेशन जो है एक हमारा अहम मुद्दा था, और इस जॉब रिजर्वेशन के मुद्दे पर हमें काफी कुछ इसमें कामयाबी मिली है, तो इसीलिए हम वेलकम कर रहे हैं। और लैंग्वेजेस का जहां तक ताल्लुक है और जो एलएचडीसी के अंदर 33% रिजर्वेशन का जहां तक ताल्लुक है, ये ले एपेक्स बॉडी और केडीए का इशू था ही नहीं, तो ये सरकार की अपनी तरफ से लिया हुआ डिसीजन है। अच्छा, क्या कोई नेक्स्ट राउंड की कोई बात हुई कि और बातचीत होगी जी, आगे बढ़ा जाएगा और जो आपके पॉलिटिकल इश्यूज है उनको एड्रेस किया जाएगा? जिस अगली बातचीत में पब्लिक सर्विस कमीशन पे बातचीत होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है जिसमें, लेकिन सजाद फिर वही बात हुई ना कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में उलझाया जा रहा है और जो पॉलिटिकल इश्यूज आपके हैं उनको साइडलाइन करके सर्द खाने में रखा जा रहा है, टेक्टिफुली इसको किया जा रहा है, और शायद एलएबी और केडीए इसमें भी खुश है कि चलो जनाब ये चीजें चल रही है, उस पर भी बात बाद में हो ही जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो बातचीत है वो मरहलावार तरीके से हो रही है, और आपको पता है कि जो पिछले 2 राउंड जो हमारी बातचीत हुई वो पूरी की पूरी जो हमारे रिजर्वेशन और डोमिसाइल के ही मुद्दों पर हुई है, और उम्मीद करते हैं कि जो आइंदा की बातचीत है वो भी मरहलावार तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके बाद हम स्टेट 226 शेड्यूल के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सज्जाद हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। फिलहाल मिला जुला रद्द-ए-अमल है जी, वहाँ से 33% कोटा खवातीन को काउंसिल के अंदर मिला है, इन्हें लेह एपेक्स बॉडी और लेह के अंदर जो उनकी बॉडी और करगिल के अंदर जो है वहाँ पर उनको 33% मिलेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज की फहरिस्त जारी कर दी गई है, लेकिन 6 शेड्यूल, रियासत का दर्जा, पार्लियामेंट के अंदर एक और सीट और फिर दीगर चीज़ें जो थे वो सियासी मुतालबात हैं वो शायद अभी रुके पड़े हैं। लेकिन